हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चीते, मेरे जाबाज, मेरे शेर, क्या हाल चाल है आप सभी का आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल टॉपर अजीत भैया में। तो बच्चों ये टॉप 100 सीरीज की क्लास नंबर 2 है साइंस की। आज हम लोग इस क्लास में अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये 2 वीडियो में फिनिश होगा, तो आज आधा से ज़्यादा हम लोग इस वीडियो में फिनिश करने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए, हमको सबसे पहले समझ लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अम्ल, फिर क्षार की परिभाषा, फिर लवण की परिभाषा, पीएच पैमाना, उदासीनीकरण अपक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। आगे आप पढ़ेंगे बच्चों कास्टिक सोडा बनाने की विधि, गुण उपयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुण उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, गुण उपयोग, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। ये जितने भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अम्ल के बारे में बच्चों। ठीक है, और अम्ल, तो अम्ल क्या है? तो आप बोलेंगे अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं बच्चों। ये परिभाषा भी आपका अम्ल के लिए सही है। ठीक है बच्चों, अगर इसका आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों। ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चों, जिससे आपको टॉप 100 सीरीज वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप देखो कहेंगे अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी परिभाषा सही है, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो आपको ये लिखना है। एग्जाम में ऐसे आता है कि अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा देकर उदाहरण सही समझाइए, ऐसे आएगा। और जब ये आएगा बच्चों तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये H+ आयन को हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं बच्चों। ये H+ आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आप पढ़ेंगे, जैसे मतलब आप कहेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं, मतलब जब जल में घुल जाएंगे तो H+ आयन का मतलब वो हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे मान लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर उसको हम जल में मिलाएंगे तो H+ में टूट जाएगा और Cl- में, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में होता है, Cl- में होता है, तो इसलिए जो H+ आयन देगा इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एसिड बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl, HNO3, H2SO4, जिसके भी आगे लगभग H हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अम्ल। अब थोड़ा अम्ल के बारे में और जान लेते हैं कि अम्ल में क्या क्या होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, जैसे कि सिरका। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इसका जो पीएच मान है बच्चों 7 से कम होता है, और ये क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक ये है कि अनल और छलन, अनल और छलन, आप इससे याद कर सकते हैं। आ फॉर अम्ल, ना फॉर नीला, ला फॉर लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को याद कर लेता है। और छलन का मतलब क्या होता है? छलना, छा फॉर क्षार, फिर लाना, लाल से नीला करता है, यानी कि क्षार लाल से नीला करता है जबकि अम्ल नीला से लाल करता है बच्चों। ठीक है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं बच्चों। वे पदार्थ जो स्वाद में जलीय विलयन में घुलकर, मतलब जो स्वाद में कड़वे होंगे वो क्षार कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो क्षार जो होते हैं वो चिकने भी होते हैं, जैसे कि साबुन, साबुन आपका चिकना भी होता है तो वो क्षार ही है। ठीक है, जैसे अब इसकी दूसरी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। OH- का नाम है हाइड्रॉक्सिल आयन। क्या नाम है बच्चों? हाइड्रॉक्सिल आयन। तो आप बोलेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH। तो जिस भी जो है सूत्र के पीछे आपको OH दिख जाए आप समझ जाना कि वो क्षार है। क्षार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अगर 7 से कम तो अम्ल बच्चों, अगर 7 से ज़्यादा तो क्षार, और अगर सिर्फ और सिर्फ 7 तो उदासीन। उदासीन का मतलब ना वो अम्ल रहेगा और ना वो क्षार रहेगा। आगे ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं बच्चों, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा लवण। ठीक है, तो लवण क्या है? तो आप बोलेंगे जब कोई अम्ल धातु से अपक्रिया करता है, जब कोई अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और लवण प्राप्त होता है, जैसे NaCl और KCl। जैसे कि NaCl बच्चों इसका एग्जांपल, और KCl जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दिया जाए क्या? NaOH और प्लस में HCl। ठीक, NaOH की अपक्रिया अगर HCl से कराएंगे तो NaCl के साथ अपक्रिया करेंगे क्या बना लेगा बच्चों? NaCl प्लस H, यहाँ एक है, यहाँ H
एक और है, तो क्या हो जाएगा H2 और यहाँ O बचा था, यानी यही तो आपका लवण है। लवण मतलब ये उदासीन। देखो Na+ में Cl- में, यानी ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, ना इसमें H है ना इसमें OH है, इसलिए क्या है बच्चों, ये लवण है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पीएच पैमाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारक के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आप सीधा सीधा शब्दों में समझेंगे बच्चों, पीएच पैमाना का काम है कि वो ये पता लगाता है कि ये जो पदार्थ है ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, मतलब ये अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हो जानते हैं। अगर उसका पीएच मान 1 से 7 के बीच में रहेगा तो आप कहेंगे वो अम्लीय है, अगर 7 से 14 के बीच में रहेगा तो क्षारीय है, अगर सिर्फ 7 रहेगा बच्चों तो क्या है, ये उदासीन है। क्या है, ये उदासीन है। आगे आप पढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण है बच्चों। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए आप 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया, तो आप बोलेंगे जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया हम कराते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, लवण और जल। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaOH+ में HCl, तो Na की शादी Cl के साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl। ठीक है, और H की शादी H के साथ तो H2, और वो था तो O लगा दे तो ये लवण बन गया और ये जल। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। तो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, निम्नलिखित है पहला, जैसे पीएच का पाचन में क्या क्या महत्व है। जब हमारे हृदय में क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ये हमारे हृदय में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। यानी जो HCl एसिड है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो हमारे उदर मतलब होता है हृदय, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। अधिक मात्रा में जब HCl उत्पादन करता है हमारा उदर, तो क्या होता है, उदर में गंभीर दर्द व जलन होता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, कि जो है गैस बना लिया है। ये सब इसी का कारण होता है, जब HCl आपको एसिडिटी हो जाती है, इसी कारण। ठीक है, फिर पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी जब पीएच आपका परिवर्तित होता है तो आपके दांत भी गिरने लगते हैं। ठीक है, मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, अर्थात अधिक अम्लीय हो जाने पर, जब 5.5 से कम होगा मतलब अम्लीय होगा, क्योंकि जब ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, लेकिन जैसे ही घटता जाता है 7 से नीचे वो अम्लीय बनता जाता है। ठीक है, तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। नहीं, ज़्यादा अम्लीय होगा तो आपके दांत भी क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनिकों से आत्मरक्षा, मतलब मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है। जो आपको देखा होगा, चींटी आपको काटती है, मधुमक्खी आपको काटती है, बिच्छू आपको काटता है, तो आपको जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, एसिड। और जब एसिड आपके शरीर में क्या करता है बच्चों, प्रवेश करता है, तो हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो वही लिखा है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जो आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और जिससे हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। आगे बच्चों पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्टिक सोडा। क्या पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा क्या है, तो कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं बच्चों। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो इसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो बनाने की इसकी विधि क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो कास्टिक सोडे का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। और इसका अनुसूत्र क्या होता है, NaOH। ये अधिकतर ये पूछाता है कि कास्टिक सोडे का उपयोग लिखिए, ये तो आया ना है, लेकिन ये उपयोग जरूर पूछाएगा कि कास्टिक सोडे का उपयोग। तो कास्टिक सोडे का उपयोग क्या है, साबुन के निर्माण में, डिटर्जेंट के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में बच्चों। ठीक है, तो हम आधा वीडियो जो है आपको समझ लीजिए पढ़ा दिए हैं, आधा चैप्टर इस वीडियो में। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसमें आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश करा दीजिएगा बच्चों। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।